ये वेणु गीत का यही तो वर्णन है। ये बांसुरी कौन है पता है? ये बांसुरी कोई और नहीं है, ये रामावतार के हनुमान जी है महाराज। हनुमान जी ने राम जी कितनी सेवा करी कि राम जी ने कहा हनुमान चिंता मत करो, कृष्णावतार में मैं तुमको बांसुरी बनाकर बुलाऊंगा और मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, क्योंकि भगवान कभी किसी का ऋण नहीं रखते। इसलिए कृष्णावतार में हनुमान जी ही बांसुरी बनकर आए और भगवान श्री कृष्ण बांसुरी की सेवा करते हैं। आज जैसे भगवान ने बांसुरी बजाई, आज की बांसुरी बड़ी विशेष थी। आज की बांसुरी केवल गोपियों को ही सुनाई दी। भगवान ने बांसुरी बजाई तो एक गोपी गौ दोहन कर रही थी। गौ दोहन समझ गए? गौ माता का दूध निकाल रही थी और जैसे कन्हैया की बांसुरी सुनाई दी, दूध का बर्तन फेंका और कृष्ण की ओर भागी। एक गोपी लिम्प्यंता यानी गाय के गोबर से घर का लेपन कर रही थी। गाय के गोबर से घर का लेपन कर रही थी और जैसे कन्हैया की बांसुरी सुनाई दी तो उसने हाथ तक नहीं धोया महाराज, ऐसी पहुंच गई। एक बात जरा विचार करिए, यदि स्त्री पुरुष का मिलन होता तो गोपियां श्रृंगार करके जाती, लेकिन यह श्रृंगार का होश कहाँ था? जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भागी महाराज। एक गोपी पता है, एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगा चुकी थी, दूसरे में लगाने ही वाली थी। इतने में कन्हैया की बांसुरी सुनाई दी, एक आंख में ही काजल लगाए पहुंच गई। एक गोपी पता है श्रृंगार कर ही रही थी, इतने में बांसुरी सुनाई दी तो वो अपनी सुध बुध भूल गई, तो आंख वाली चीज होंठ में लगा डाली और होंठ वाली चीज आंख में लगा डाली। ऐसे वो गोपी भाई। एक गोपी अपने ससुर जी को भोजन दे रही थी, तभी गौ माता ने आवाज लगानी चालू करी। गौ माता को डालना था भूसा और ससुर जी को देनी थी रोटी, लेकिन तभी बज गई कन्हैया की बांसुरी, तो ससुर जी को डाल दिया भूसा और गौ माता को दे आई रोटी। और वो गोपी भी भागी। एक गोपी चलने लगी तो उसके पति ने उसको बंद कर दिया घर के अंदर। तो उस गोपी ने कहा इस हाड़ मांस के शरीर को तुम चाटो, लेकिन मेरी आत्मा तो पहले ही परमात्मा से मिल जाएगी। ये शरीर के मिलन की कथा नहीं है महाराज, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। और ये सारी गोपियां भगवान के पास आ गई और जैसे ही भगवान के सामने आई, भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वघा ब्रजस्या नामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। भगवान पहले जीव को बुलाता है और जब जीव आ जाता है तो भगवान जीव की परीक्षा लेता है। जैसे गोपियां आई तो भगवान ने कहा स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। अच्छा, ये शब्द पहले हर घर में दिखाई देते थे। पहले घर के बाहर लिखा रहता था सुस्वागतम, आजकल क्या लिखा रहता है सबको पता है, कुत्ते से सावधान। अब बताओ हम जैसा व्यक्ति क्या समझे अंदर कौन रहता है? हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। पालो बहुत अच्छी बात, हर जीव पर दया करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन छाती से लगाकर डोलना भी धर्म नहीं है। भगवान ने पहले तो जीवों को बुलाया और कहते हैं स्वागतम स्वागतम। और जैसे गोपियों का स्वागत किया और स्वागत करने के बाद धीरे से कहा क्यों आई हो, किसी का निमंत्रण कर दो, और जब वो आ जाए तो कहो कैसे पधारे। वो बेचारा क्या करे, गोपियां चुपचाप खड़ी। अच्छा समझ गया, राजन ने सा घोर रूपा घोर सप्तनिवेशिता। अरे गोपियों, तुम्हें पता है अर्धरात्रि है और रात्रि के समय ऐसे अपने पतियों को छोड़कर गैर पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। अर्धरात्रि में अपने पति को छोड़कर चली आई, जाओ यहां से, ये अच्छी बात नहीं है। गोपियां चुप। भगवान ने कहा अच्छा समझ गया, तुम लोग शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देखने आई हो ना, ऊपर देखो, देख लिया चंद्रमा, अब जाओ यहां से। गोपियां चुप। अच्छा तुम यमुना का जल देखने आई हो, ये देखो यमुना का जल बह रहा है, देख लिया ना, अब जाओ यहां से। गोपियां चुप।
और सुखदेव जी कहते हैं श्रवणा दर्शना ध्यायन मयि भावो निकीर्तिना ना तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृह। जब भगवान गोपियों को ऐसा कह रहे थे तो देखना, जब व्यक्ति बहुत चिंतित होता है तो कई बार पैर की अंगूठे के नाखून से जमीन को कुरेदने लगता है। कई बार ऐसा होता है ना, कई लोग ज्यादा टेंशन में आए तो सर खुजलाने लगते हैं, कई बार ज्यादा टेंशन में आए तो कई लोग नाखून चबाने लगते हैं। कई बार देखने ये सब दिखाई देता है महाराज। तो कई लोग पैर के नाखून से जमीन को कुरेदने लगते हैं, ये गोपियां पैरों के नाखून से जमीन को कुरेदने लगी। और जब भगवान ऐसा कह रहे थे, इन गोपियों की आंखों से अश्रुधार बही और आंखों में लगा था काजल, और वो काजल बहकर इनकी छाती से बीच से होता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कोई बढ़ई लकड़ी को काटने के लिए जैसे निशान बनाता है, ऐसे इनके आधे शरीर में निशान बन गया। इन गोपियों की आंखों से झरझर अश्रु गिरने लगा। भगवान ने कहा क्यों आई हो, जाओ यहां से, पतिव्रता धर्म नहीं पता तुम्हें। और 10 श्लोकों में भगवान ने गोपियों को समझाया। सुखदेव जी ने कहा 10 श्लोकों में भगवान ने गोपियों को समझाया और 11 श्लोकों में गोपियों ने उसका उत्तर दिया। मानो शास्त्रार्थ में गोपियों ने कृष्ण को ही हरा दिया। भक्त से तो भगवान हारना भी स्वीकार कर लेता है महाराज, भक्त से तो हारना भी उसको स्वीकार है, लेकिन पहले हम सच्चे भक्त बने तो सही, पहले उसकी शरण में जाओ तो सही। एक बार उससे कह तो दो, मैं जब से तुम्हारी शरण में हुआ आया, मैं जब से तुम्हारी शरण में हुआ आया, जो कुछ भी चाहा मैंने प्रभु तुमसे पाया, जो कुछ भी चाहा मैंने प्रभु तुमसे पाया, ये तेरी कृपा का है, ये तेरी कृपा का है असर सांवरे, कृपा सांवरे, तेरी कृपा सांवरे।